इसको अनबॉक्स करने की मुझे बहुत वेरी नाइस। रिसीवर के साथ कुछ ऐसे कनेक्ट होता है कि ये आपने यहाँ से रिमूव करना है और इस जगह पे इसको प्लग इन कर देना है। इस टाइम पे जो आपको ये साउंड आ रही है ये है मेरे एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन आ रहा है। माइक के थ्रू ये रिकॉर्डिंग हो रही है और आई होप कि ये इस टाइम इस माइक से रिकॉर्डिंग हो रही होगी। वो इसके अपने माइक से आ रही है और यहाँ मैं अपना जो रूम का फ़ैन है वो भी मैंने ऑन कर दिया है पॉइंट 4 नंबर 5 के ऊपर। अभी मैंने इस माइक को कनेक्ट किया हुआ है अपने कैमरा के साथ और Hey, what's up everyone? This is me Amir and welcome to another video friends. So आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं DJI Mic Mini की, जो कि मेरा फेवरेट माइक्रोफोन है। और अभी तक जब से मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है मेरे पास कोई माइक्रोफोन नहीं था। इससे पहले मैंने बोया के ऑप्शंस देखे, मैंने रोड के ऑप्शंस देखे। रोड वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड द बोया वाज इन मिड रेंज, सो मेरे लिए डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल था। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड सीरियसली आई एम वेरी एक्साइटेड। और आपके लिए जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए मैं पास्ट में फ़ोन के अंदर सेपरेटली ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको मैं मर्ज करता था सॉफ्टवेयर में, जबकि अभी इस टाइम मैंने ये माइक ख़रीद लिया है और इसको अनबॉक्स करने की मुझे बहुत क्यूरोसिटी हो रही है। तो अभी चल के इसको अनबॉक्स करेंगे और फिर इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं इसको टेस्ट करके। जी तो फ्रेंड्स, मैंने जो है ये कॉम्बो ऑर्डर किया था और इसमें आपके पास 2 अदद ट्रांसमीटर और 1 अदद रिसीवर आ जाता है। इसका जो केस है जिसमें बेसिकली इसको आप चार्ज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। माइक्रोफोन में DJI ने काफ़ी सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक तो ये लाइट वेट है, 10 ग्राम इसका ओनली वेट है। उसके बाद हाई क्वालिटी ऑडियो विद स्टेबल ट्रांसमिशन इसकी बड़ी अच्छी है। 48 आवर्स का ये आपको टाइम दे देता है। इसके साथ ही इसमें जो है वो DJI की जो बाकी इकोसिस्टम में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके साथ कनेक्ट हो सकता है। ये 2 लेवल इसमें ऑडियो जो है वो नॉइज़ कैंसलेशन है, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ डेमोन्स्ट्रेट करके। और ऑटोमेटिक लिमिटिंग, ये एक बड़ा मज़े का फ़ीचर है, इसको भी हम आगे जाके चल के डिस्कस करते हैं। और ये इसके साथ एक्सेसरीज़ आ जाती हैं एंड अभी इसकी ज़रा हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसका सारा मैनुअल है, यूज़र मैनुअल। आपको यूज़र मैनुअल भी चल के कन्फिगर करते हैं। बहुत ही प्रीमियम फील ये पैकिंग जो है वो दे रही है, जस्ट लाइक आईफोन जैसे आप अनबॉक्स करते हैं तो आपको एक प्रीमियम फील आती है। इस केस में भी कुछ ऐसी ही फीलिंग है मेरी राइट नाउ। बहुत ही मज़े की और प्रीमियम फील दे रहा है ये। बड़ा ही क्लासी इसकी मटेरियल है, सॉफ्ट पाउच इसका। इसमें ये आ जाती हैं, इसके साथ विंड स्क्रीन्स आती है इसमें। ये देखें जी, ये लाइट के लिए और एक ज़्यादा के लिए। नेक्स्ट इसमें आपको ये केबल मिल जाती है। एंड में हम इसकी एक छोटी सी टेस्टिंग भी करके देख लेंगे कि ये कितना फ़र्क डालता है। ये केबल आ जाती है फ्रेंड्स अगर आपने इस माइक को कनेक्ट करना है किसी कैमरा के साथ। तो ये कॉर्ड फ्रेंड्स इसमें आ जाती है आपकी। इसको चार्ज करने के लिए आप किसी भी USB-C पोर्ट से वैसे बाय द वे चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ मुझे ये पाउच बहुत पसंद आया, इसका बहुत ही प्रीमियम फील है इसकी एंड इट इज़ वेरी नाइस। बट मेरा फेवरेट है भाई ये। ओके, सो ये है जी वो चीज़। अगेन एक प्रीमियम फील आ रही है मुझे। आपको मैं दिखाऊं तो वेरी नाइस। इसकी बिल्ड एक फ़ील ही अलग है। वो यहाँ पर भी सील लगी हुई है, प्रेस टू अनलॉक। यहाँ पर सील है इसको खोलने से पहले। ये इसकी USB-C पोर्ट है जिसमें से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। पैड्स लगे हुए हैं ताकि आप इसको रखें एक जगह पे। तो ये प्रेस टू अनलॉक
एंड देयर यू गो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पेयर्ड आता है, जो मैंने इसका मैनुअल देखा था। अभी देखें ये फ़िलहाल सिर्फ एक पॉइंट है इसका चार्ज हुआ, और दूसरा माइक मुझे चार्ज, हाँ ठीक है, ये इस साइड पे है। तो ये सारा पेयर्ड है इस टाइम पे कम्प्लीटली। तो इसको मैं वन बाय वन आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ओके, इसमें ये आपके पास इस तरह के दो ट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला। देखिए काफ़ी साइज़ में स्लिम एंड स्लीक से हैं ये, और ये देखें ये बॉक्स ओपन करते साथ ही ये आ जाते हैं। इनका जो टाइम है फ्रेंड्स, ये 11.5 घंटे। एक दफ़ा चार्ज जब ये हुए हुए हैं, ये देखें नीचे डॉक पे इसके इंटरनली, तो अब ये 11.5 घंटे तक आप इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और उसके बाद आप इस बैटरी बैंक से, ये जो पावर बैंक है, इसके अंदर इसका ट्रांसमीटर, इसके ये दोनों रिसीवर्स, इनको आप 3 टाइम्स मज़ीद चार्ज कर सकते हैं। तो बस एक दफ़ा आपने चार्ज कर लिया तो उसके बाद आपका ये सिस्टम जो है ये भूल जाएं फिर आप। ओके, सो ये इसमें आ जाता है आपके पास ट्रांसमीटर को आप सेपरेटली भी चार्ज कर सकते हैं, अगर आपने रिसीवर को आप सेपरेटली भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये चेक करें, ये है, ये इसके ऊपर डिस्प्ले वगैरह कोई नहीं है, और यहाँ पर इसका लिंक का बटन है। अगर आपने इसको डायरेक्टली लिंक करना हो, अगर आपने इसको मीमो ऐप के साथ यानी कि मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आपने इसमें सेटिंग्स करनी हो और या फर्मवेयर अपडेट करना हो, ये यहाँ पर इसका 1 क्लिक बटन है जिसमें आप इसका गेन सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपके पास आवाज़ कम जा रही है, आप आहिस्ता बोलते हैं, तो आप यहाँ से गेन बढ़ा लें, और अगर आप कम लाउड बोलते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कम कर देंगे इनको। बट जो ट्रांसमीटर है, इसमें आपके पास एक तो ये क्लिप आ जाता है, दूसरा ये मैग्नेट्स आ जाते हैं, यानी कि अगर आपने कॉलर पे लगाना है तो ये क्लिप्स आप यूज़ करेंगे, ठीक है ये। और अगर आपने इसको यूज़ करना है कपड़ों के साथ, तो ये आप अंदर वाली साइड से ये मैग्नेट रख के आप लगाएंगे, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये, और ये इसमें अपना बेहतरीन काम करता है। इसको भी मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप इसको पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके साथ USB-C वाला एडाप्टर आता है, यानी कि जब आपने इसको फ़ोन के साथ यूज़ करना है तो ये है। तो ये एडाप्टर इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है USB-C। आईफोन के जो न्यू मॉडल्स हैं उनमें तो यही एडाप्टर यूज़ हो जाता है, बट अगर आपने किसी पुराने मॉडल पे लगाना है तो फिर आपको वो अलग से एडाप्टर इसमें बाय करना पड़ेगा। रिसीवर के साथ कुछ ऐसे कनेक्ट होता है कि ये आपने यहाँ से रिमूव करना है और इस जगह पे इसको प्लग इन कर देना है, पर आपने बस इसको पुश कर देना है एंड देयर यू गो, ये अब इस पर फिट हो गया। अब मैं इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लूँगा। ओके, सो ये मैंने केस को कर दिया बंद। अब ये मेरे पास ये दोनों माइक्स हैं। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आते हैं, और ये है इसके साथ। तो आपने अगर कैमरा के साथ कनेक्ट करना है तो ये केबल आप लगाएंगे यहाँ पे, और फिर आप इसको चला लेंगे। अभी ज़रा मैं फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करके आपको चेक करवाता हूँ। जी तो फ्रेंड, इस पे मैं अभी आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप पहले यहाँ पे बनाना चाहूँगा। इस टाइम पे जो आपको ये साउंड आ रही है, ये है मेरे इस Google Pixel 7 Pro की डिफ़ॉल्ट कैमरा की साउंड, और इसी जगह पे अब मैं ये वाला माइक कनेक्ट करके, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़ोन को मैंने इधर रख दिया है, और इस टाइम पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, और साउंड भी जो है वो यहीं से रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, तो इसके साथ ही अब मैं यहाँ पर ये देखें, अगर आप तो इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो गया मेरा माइक। ग्रीन आ गया, ग्रीन का मतलब है कि ये इस्टेब्लिश हो गया। और वीडियो में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन आ रहा है। माइक 2 मैंने अंदर रख दिया, ये माइक 1 आ गया। ओके, सो अब यहाँ पर इसी के ऊपर ये वाला बटन है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये नॉइज़ कैंसलेशन मोड में जाएगा। ये देखें जी, अब इसका नॉइज़ कैंसलेशन मोड एक्टिव हो गया। एंड अब मैं ज़रा इसको रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, अभी एक्सटर्नल माइक
ये रिकॉर्डिंग हो रही है और आई होप कि ये इस टाइम इस माइक से रिकॉर्डिंग हो रही होगी। यस, तो ओके, सो इस टाइम ये इस माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है और इस पे मैं इस टाइम आप रूम के अंदर साउंड चेक करें और यहाँ पर मैं इसमें ये पावर बटन प्रेस करके, ये वाला पावर बटन इसमें जो है ये वाला, ये आप जब प्रेस करते हैं तो इसमें आपका यहाँ से ये लाइट इंडिकेटर ऑन हो जाता है जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन है। तो आई होप कि इस टाइम नॉइज़ कैंसिलेशन काम कर रहा होगा। तो मैं ज़रा जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है उसको ज़रा चेक करता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास ये Pixel 7 Pro मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, उसमें ये मैंने रिसीवर लगाया हुआ है और ये एक मैंने माइक निकाला हुआ है और ये अगर आप यहाँ पर देखें तो एक माइक की लाइट भी आ रही है कि ये वाला माइक 1 जो है वो इस टाइम कनेक्टेड है और ये इस मोड में है और ये कनेक्शन भी इसका इस्टेब्लिश हुआ है। लेवल मैंने इसका जो है वो 0 पर रखा हुआ है एंड इस टाइम अभी रूम में फ़ैन ऑन नहीं है और मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा दूँ कि इस टाइम पे ये मैं यहाँ से फ़ोन के अपने माइक पे गया, यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। जी इस टाइम मैं जितने डिस्टेंस पर बैठा हूँ मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरी जो साउंड है वो इसके अपने माइक से आ रही है और यहाँ मैं अपना जो रूम का फ़ैन है वो भी मैंने ऑन कर दिया है .4 नंबर 5 के ऊपर। और अभी आपने नोटिस करना है कि फ़ैन की साउंड जो है वो इस टाइम मैंने जो ऑडियो लगाई है वो अपने इसी फ़ोन से जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है साथ आ रही, इसकी ऑडियो मैंने यूज़ की है और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये साउंड कैसे कैप्चर कर रहा है। एंड अभी मैं इसी के ऊपर एक नया क्लिप रिकॉर्ड करता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, अभी जो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है वो इस माइक से हुई है और अभी एज़ यू नो ये वाला जो माइक 1 है मेरा सेपरेट, ये इस टाइम दूर है और इसको मैं अभी ये करीब लाया हूँ यहाँ पर। तो अब आपको साउंड का पता चल रहा होगा कि इस माइक के थ्रू साउंड जो है वो क्वालिटी कैसी आ रही है। लेवल अगर आप देखें यहाँ पर तो वो 0 पर सेट है, तो आई होप कि ये काफ़ी हद तक साउंड की क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पर रूम के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी तक इसका जो है वो नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका मीडियम लेवल की नॉइज़ कैंसलेशन ऑन होती है, बट इसकी ऐप के अंदर जो कंप्लीट एक ऐप में आपको मैं चल के दिखाऊंगा, उसमें आप जाके अगर इसकी जो है वो हाई नॉइज़ कैंसलेशन भी ऑन कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे आपको जो ये साउंड आ रही है ये इसकी विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है और अभी जो है ये मैंने इस टाइम इसकी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों इसकी ऑन है। तो इस टाइम पे साउंड क्वालिटी कैसी है ये भी आप बताएं। एंड अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ़ करके भी साउंड क्वालिटी आपको पता चल रही होगी अब कैसी है। तो आई होप कि आपको बड़ा एक क्लियर डिफरेंस जो है इसमें नज़र आया है। इस टाइम पे ऑन है और मैं इसमें साथ थोड़ा सा इसका अब यहीं पर गेन जो है वो भी बढ़ाता हूँ। रनिंग आउट। ओके, सो ये माइक है, अब मैंने +6 कर दिया है गेन इसका ऑडियो का और इसका जो नॉइज़ है वो भी ऑन है, नॉइज़ कैंसलेशन। ये देखें अगर आप, तो अब मैंने माइक को अपने पास रखा है यहाँ पर अगर आप देखें तो, और यहाँ पर आप मुझे बताएं कि नॉइज़ कैंसलेशन के साथ इसकी जो है वो ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है इस टाइम। इसकी चार्जिंग वाला अगर आप इसका सिंगल यूनिट लेते हैं, वैसे अलग अलग भी मिल जाते हैं, मैंने तो ये कॉम्बो में मंगवाया, तो मुझे जो है इसकी प्राइस 37,000 कॉस्ट किया है ये, बट मार्केट में पाकिस्तान में ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ है तो ये आपको 42,000 से कम नहीं मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसमें लिंक दे दूंगा, आप उससे मंगवा सकते हैं। ये DJI की ऑफिशियल वाहिद आउटलेट है जो कि कराची में लोकेटेड है W3 के नाम से, और इनसे मैंने रिसेंटली अपना DJI ड्रोन भी बाय किया था और उसमें ये था कि इनके पास चीज़ें आपके पास ऑथेंटिक होती हैं और वारंटी भी इन्होंने ऑफिशियल दी है मुझे 37,000 में, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिंगल यूनिट बाय करने के लिए, यानी कि आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ये वाला माइक लें और इसको फ़ोन के साथ ब्लूटूथ पे यहाँ से पेयर करके आप यूज़ करें, तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें फिर आपको वो साउंड क्वालिटी नहीं मिलती है। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपने लेना है तो ये कंप्लीट सेट लें, इसमें दोनों ट्रांसमीटर्स और एक रिसीवर के साथ, यानी कि अगर आपको कभी ए लॉग भी शूट करना पड़ जाता है तो फिर भी आप वो भी
कर सकते हैं। हेलो, इस टाइम पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वाली जो वॉइस है ये DJI माइक मिनी से आ रही है और ये मेरे कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जब आप रूम में फ़ैन आपने ऑन किया हुआ है, जो है ना ये वाला लगा लें विंड रेजिस्टर, क्योंकि और इसको लगाने का तरीका ये है कि ये देखें, ये साइड पर 2 हिंजेस है, ठीक है, और इसको आपने यूँ लगाना है कि ये इसके साथ यहाँ पर आकर, ये बड़ा सिंपल सा इजी सा है, ठीक है, बड़ा क्यूट सा है ये, और इसके साथ आपका जो है ये बड़ी अच्छी इसकी बच जाती है। अब यह है कि अगर आपका फ़ैन ऑन भी होगा तो इसमें जो मफिंग है वो नहीं आएगी। इस टाइम पे ये देखें रूम का फ़ैन ऑन है और मैंने इसमें से मैं बोल रहा हूँ, और आई होप कि साउंड आपको अच्छा आ रहा है। यहाँ पर यूजुअली इसको लगाया जाता है और साउंड जो है इसमें बड़ा क्लियर है। और अभी मैं यहाँ पर इसके साथ यहाँ पे ये नॉइज़ कैंसलेशन भी मैंने ऑन कर लिया है। तो ये था इसका अभी तक का एक शॉर्ट सा कंपैरिजन। आई होप कि साउंड क्वालिटी ये अच्छी दे रहा है। और इस टाइम पे जो ये कनेक्टेड है ये मेरे फ़ोन के साथ नहीं है, ये मेरे कैमरा के साथ कनेक्टेड है, जो कि ये आपको ये कैमरा के साथ इस टाइम पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये देख लें आप। तो ये जो साउंड है ये कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है राइट नाउ। जी तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इस माइक को कनेक्ट किया हुआ है अपने कैमरा के साथ और मैंने कहा एक ज़रा ये भी आपके साथ डेमो शेयर किया जाए। ये यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इस टाइम आप मुझे बताएं कि जो साउंड है मेरे कैमरा में रिसीवर कनेक्टेड है और ये ट्रांसमीटर है, इसके थ्रू कैसी आ रही है। इट्सल्फ ये FujiFilm का कैमरा है और इसकी अपनी साउंड क्वालिटी बहुत ही पैथेटिक है। तो ये मैंने कहा इसको टेस्ट किया जाए। एंड इस टाइम इसका जो है वो फर्स्ट लेवल लो लेवल जो है नॉइज़ कैंसलेशन वो भी ऑन है। यहाँ पर लाइट इसकी, और मैं इसको ज़रा यहाँ से ऑफ़ भी कर लेता हूँ क्योंकि इस टाइम पे फ़ैन ऑफ है और इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल फ्रेंड्स, ये था इसका एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद आया। और अगर आप एक अच्छा माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं ना मार्केट में, मेरे ख्याल से इससे बेहतर आपको माइक्रोफोन नहीं मिलेगा। ये बोया मतलब ठीक है, अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट माइक्रोफोन फॉर यू। तो अगर आप एक क्वालिटी कॉन्शियस हैं और सीरियस कंटेंट क्रिएटर हैं तो मुझे इसकी नीड थी, मैंने इसलिए लिया। आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में दूसरा भी पड़ता है। और आपको ये सिंगल यूनिट भी मिल जाता है। आपको जैसे मैंने कॉम्बो मंगवाया है, 2 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर के साथ भी मिल जाता है और 1 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर के साथ भी मिलता है। लेकिन अगेन वो इनकम्प्लीट पैकेज होगा, फिर आपको कभी किसी दूसरे कोई पॉडकास्ट करना पड़ सकता है, तो उसमें फिर आपको अगेन वो ज़रूरत पड़ेगा। इंशाल्लाह इसकी मैं नेक्स्ट सेटिंग्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, जिसके ऊपर मैं इसकी एक सेटिंग को एक्सप्लोर करके तो फिर मैं आपके साथ एक शॉर्ट सी वीडियो में शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि आपको ये माइक कैसा लगा है और क्या आप इसको अपनी व्लॉगिंग किट में ऐड करने जा रहे हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियोस बैक टू बैक आएंगी। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।